ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है इसके सेक्शन बी की बात करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से अगर आप समझेंगे तो 100% आपकी मैथ्स में बैक नहीं आएगी, या फिर अगर बैक है तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट सुनिए, चाहे कोई आप प्राइवेट कॉलेज में पॉलिटेक्निक कर रहे हो या सरकारी कॉलेज में पॉलिटेक्निक कर रहे हो या बैक पेपर हो या लेटरल एंट्री वाले हो जो कि जिनको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने पड़ते हैं, चाहे वो सबके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझिएगा। सेक्शन बी में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से आपको 5 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स का सेक्शन बी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट कि फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 3 टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 3 लगाए तो मतलब लिमिट का क्वेश्चन है और ये ब्रैकेट के अंदर ये फंक्शन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको सॉल्व करना है। डिटेल लेक्चर हम बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाके आपको लिमिट के डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। अब इसको कैसे करना है? अगर एग्जाम में मान लीजिए अभी आ गया ये, तो कैसे करेंगे इसको? देखिए स्टूडेंट, इसको करने के दो मेथड है। एक मेथड है नंबर, एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है एल हॉस्पिटल रूल। तो पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना हो इसको तो इज इक्वल टू, सबसे पहली बात तो होता क्या है स्टूडेंट कि हम लिमिट एक्स टेंस टू 3 का मतलब है एक्स की जगह 3 रख देते हैं इस फंक्शन में। ठीक है, एक्स की जगह पे जहां पे भी है उसमें 3 रख देते हैं। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है तो वही आंसर होता है, और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म हटानी पड़ती है, तब लिमिट एक्स की जगह 3 रखना पड़ता है। अगर अभी हम एक्स की जगह 3 डायरेक्ट रख दें तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर एक्स की जगह इस फंक्शन में 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18 माइनस यहां एक्स की जगह 3, 5 3 जा 15 और माइनस 3 है यहाँ पे अपॉन में x की जगह पे 3 3 3 जा 9 9 माइनस 9 इज इक्वल टू, अब देखो 15 और माइनस 3 माइनस का 18 और 18 माइनस 18 0 और अपॉन 9 माइनस 9 0 0/0 की फॉर्म आ रही है, और 0/0 की फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है स्टूडेंट। इस प्रकार से 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। उनमें से एक है 0/0 और एक है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 1 की पावर इनफाइनाइट भी है, 0 इंटू इनफाइनाइट भी है, ऐसे ऐसे करके 7 है। लेकिन मुख्य रूप से ये 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके सिलेबस में रहती हैं। सॉरी, 0/0 और इनफाइनाइट। ठीक है, अब 0/0 की फॉर्म आ रही है, इसका मतलब आप डायरेक्ट x की जगह 3 नहीं रख सकते। पहले 0/0 की फॉर्म को रिमूव करना होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए कैसे, लिमिट x टेंस टू 3 है। ठीक है, अब आप ऐसे कर दीजिए कि जो अंदर है आपके 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसका फैक्टर कर दीजिए। इसके फैक्टर करने आपको आने चाहिए, है ना? वो आपने कक्षा 8th में पढ़ लिया होगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के फैक्टर करने हो तो हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो -6 के ऐसे फैक्टर करिए जिससे कि ऐड करने पे -5x आ जाए। तो -6 इंटू 1
-6 और 1 को ऐड करते हैं -5 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं -6 आता है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से 2x², तो इस बीच वाले के टुकड़े -6x और +x करेंगे और -3, ठीक है। अब देखो इतने में और इतने में, इसमें 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -3, यहाँ पे +1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -3 और इज इक्वल टू x -3 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x + 1, ठीक है। ये आ गया। अब एक दूसरे मेथड से भी मैं बताऊंगा, वो इससे इजी मेथड है, हाँ? पहले इसको समझ लीजिए। तो इसके फैक्टर हो गए स्टूडेंट x -3 इंटू 2x + 1, ओके। और x² -9 के फैक्टर करने हो तो कैसे करेंगे? देखो x² -9 को आप लिख सकते हैं x² -3 का स्क्वायर, और a² - b² को a + b और a - b, तो x + 3 और x - 3 होगा इसका फैक्टर। तो इसके फैक्टराइजेशन मेथड है ना, x + 3 और x - 3 नीचे वाले के फैक्टर हो गए, ठीक है। अब x - 3 से x - 3 कट गया ऊपर नीचे। अब जो बचा वो क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 3 और ऊपर बचा 2x + 1 और नीचे बचा x + 3, ठीक है। अब लिमिट रख दो। अगर फिर से 0/0 की फॉर्म है, इनफाइनाइट मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी तो फिर से आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, और यहां पे मुझे नहीं लगता क्या फैक्टर करने पड़ेंगे। x की जगह 3 रख के देखो जरा, तो 2 × 3 + 1 अपॉन x की जगह 3 + 3 इज इक्वल टू 3 दूना 6 और 1 7/3 और 3 6, 7/6। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, एक रियल नंबर है, 7/6 आपका आंसर आ जाएगा। 7/6 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। दूसरा मेथड स्टूडेंट एल हॉस्पिटल रूल। लिखते इसको हॉस्पिटल है लेकिन पढ़ते इसको हॉस्पिटल है। एल हॉस्पिटल रूल से करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 और आपके पास अंदर है 2x² - 5x - 3 अपॉन x² - 9, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, एल हॉस्पिटल रूल केवल तभी लगता है जब इन दो इनडिटरमिनेट फॉर्म में से या तो फिर 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म हो या फिर इनफाइनाइट की हो। इन दो में से कोई एक इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आपके क्वेश्चन में आती है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अब आपको पता है कि इसमें जब x की जगह पे 3 रख रहे हैं तो 0/0 की फॉर्म आ रही है, जो कि 0/0 की फॉर्म एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और जब 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पे बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 एज इट इज, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आंसर हर है उनका डिफरेंशिएशन कर दो। इस पूरे वाले का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जैसे 2x² है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 तो अपनी जगह 2 आगे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 और x एक पावर कम मतलब x, -5 और x की जगह 1 हो जाएगा, -3 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन x² का 2x हो जाएगा और -9 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करके यहां रख दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके यहां रख दिया, ठीक है। अब आप लिमिट लगा दीजिए, x की जगह 3 रख दीजिए। x की जगह 3 रखेंगे तो 4 × 3 कितना होता है? 12 - 5 अपॉन यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 12 में से 5 गए 7/6 आंसर 7/6 आंसर आ गया। आगे कि नहीं है बताओ। और इसका भी 7/6 आया फैक्टराइजेशन मेथड से भी, और एल हॉस्पिटल रूल से भी 6 आया है, ठीक है। तो दोनों मेथड से ज्यादा इजी मेथड एल हॉस्पिटल रूल है अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो, और फैक्टराइजेशन मेथड भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो करिएगा, 6 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, इसमें देखिए, प्रूव दैट tan 7a - tan 4a - tan 3a इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है, tan 7a tan 4a tan 3a, ओके। तो स्टूडेंट इसमें आपको अगर ये प्रूव करना है तो कैसे करें बताओ? थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। मैं तो सॉल्यूशन बता ही दूंगा, लेकिन आपको जोर देना चाहिए अपने दिमाग पे कि इसको कैसे किया जा सकता है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद दिमाग लगाइए कि
कैसे किया जा सकता है, और फिर उसके बाद अगर नहीं आता है तब वीडियो को ऑन करके आगे बढ़िए, और तब आपको लगेगा, उसके बाद जब आप समझोगे तो परमानेंट आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा वो परमानेंट। और एग्जाम तक तो भाई जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन को देख करके जो हमें लगता है कि 7a माइनस, तो 7a 4a 3a है इसमें, हाँ? तो इससे इसमें आपको एक समझ में आना चाहिए। अब मेरे समझ में इसलिए आ रहा है, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। 7a 4a 3a, तो 4a और 3a को ऐड करके 7a इज इक्वल टू 4a प्लस 3a होता है। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि 4a और 3a को जोड़कर 7a बनता है ना। और ये क्वेश्चन में जिसमें प्रूव करना है वो वहां पे भी है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड जैसे अक्सर होता है ना ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। एक ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन को देखते आपको ट्रिक याद आ जाना चाहिए कि 7a जो है 4a और 3a का सम होता है। तो क्योंकि जहां प्रूव करना है वहां 7a भी है, 4a भी, 3a भी, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें 10 भी लगा है, हर जगह 10 लगा है, तो हम ऐसा करते हैं कि बोथ साइड 10 लगाने पर, तो यहाँ 10 7a हो जाएगा, और इधर भी 10 4a प्लस 3a हो जाएगा, बोथ साइड 10 लगाने पर, बोथ साइड 10 लगाने पर। अब बोथ साइड 10 लगाने पर हमने 10 इसलिए लगाया क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें 10 भी है भैया। तो अब देखो कितनी सिंपल है, 10 7a तो अपनी जगह पे रहने दीजिए, है ना, और 10a प्लस b, हाँ देखो एक फॉर्मूला होता है, चूंकि 10a प्लस b बराबर, ये आपको याद होना चाहिए भैया, है ना, 10a प्लस b बराबर होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। 10a प्लस b इज इक्वल टू होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10b, हाँ, और यहाँ पे a की जगह पे 4a है, b की जगह पे 3a है, लगा दो फॉर्मूला 10a प्लस 10b, हाँ, 10a मतलब 4a प्लस 10b मतलब 10 3a, ठीक है। ध्यान रखना, प्लस जब प्लस होता है यहाँ पे तो यहाँ प्लस आता है, नीचे माइनस आता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस आता है, नीचे प्लस आता है, हाँ, अलग अलग प्लस आता है, अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10 4a इंटू 10 3a, ठीक है। अच्छा, एम्प्लाई, अब इस पूरे का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7a में होगा, 1 माइनस 10 4a इंटू 10 3a का 10 7a में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का 10 7a में तो 10 7a माइनस इस पूरे का इसके साथ, तो 10 7a इंटू 10 4a इंटू 10 3a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा क्या, 10 4a प्लस 10 3a, ठीक है, ओके। एम्प्लाइज, अब देखिए इसको ले जाओ उधर और उसको लेके आओ इधर, हाँ, क्योंकि हमें तो भैया इधर क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए हमें 10 7a चाहिए, तो ये है, और 10 4a और 10 3a माइनस में चाहिए, तो इन दोनों को इधर लेके आओ, तो माइनस का हो जाएगा 10 4a, क्योंकि उधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, और 10 3a को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10 3a हो जाएगा, इज इक्वल टू इस पूरे को माइनस दिस को उधर ले जाओ, तो प्लस का 10 7a इंटू 10 4a इंटू 10 3a, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जो आपके क्वेश्चन में है वही आ गया ना, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये प्रूव करना होता है, इसमें ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चलो सॉल्व कर दिया, नहीं, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, और ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है सर। तो सारे मोस्टली क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ट्रिक पे बेस्ड थोड़ा सा है, तो ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज एग्जाम में फिर नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखिए, आपको देखिए जो गिवन है क्या है, गिवन दैट
लिखा हो ना, इफ y इज इक्वल टू, गिवन है y इज इक्वल टू दे रखा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट डैश 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 करके, है ना, इन्फिनिट तक दे रखा है। ठीक है, तो प्रूफ जो करना है आपको वो करना है 2y माइनस वन, हाँ 2y माइनस वन इंटू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो मतलब जो जो प्रूफ करना है उसमें डी वाई बटे डी एक्स भी है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इनफाइनाइट तक अगर कुछ कोई सीरीज है, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, पहले उस इनफाइनाइट तक जो दे रखा है उसको किसी तरीके से फाइनाइट बनाने की कोशिश करनी पड़ती है लॉजिकली, ऐसा नहीं कि उसको इनफाइनाइट मिटा दो और ऐसा हो जाए, नहीं ऐसा नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें भी एक ट्रिक है, लॉजिक है। देखिए y इज इक्वल टू, अब देखिए रिपीट हो रहा है यहाँ पे, देखो रूट एक्स प्लस रूट है, फिर x है, फिर प्लस है। ठीक है, तीन चीजें होंगी, रूट एक्स प्लस, उसके बाद क्या है फिर से रूट एक्स प्लस, फिर उसके बाद क्या है फिर से रूट एक्स प्लस, ऐसे ही आगे भी फिर से रूट एक्स प्लस इन्फिनिट तक है। मैं कहने का मतलब यह है कि रूट एक्स प्लस रिपीट हो रहा है। अगर एक रूट एक्स प्लस, एक रूट पहला वाला रूट एक्स प्लस अगर छुपा दिया जाए तब भी ये रूट एक्स प्लस इन्फाइनाइट तक हो, मतलब इनफाइनाइट रूट एक्स प्लस है। इनफाइनाइट रूट एक्स प्लस में से एक रूट एक्स प्लस अगर छुपा भी दिया, हटा भी दिया जाए, तब भी ये y के बराबर ही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ भाई। देखो एक सागर है हाँ? सागर से एक पानी की बूंद इधर निकाल दी जाए तो वो सागर ही तो रहेगा, उसका नाम कुछ और थोड़ा हो जाएगा, सागर माइनस बूंद तो थोड़ा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे रूट एक्स इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट, उससे एक रूट एक्स प्लस अगर हटा भी दे तब भी कोई फर्क नहीं, तब भी वो y ही रहता है, तब भी वो सागर ही रहता है। हाँ, तो रूट एक्स प्लस को अगर छुपा भी दिया जाए तब भी जो शेष बचा हुआ पार्ट है वो भी y के बराबर ही रहता है। तो कहने का मतलब जो है कि जो शेष बचा हुआ पार्ट है उसको हम y बोल सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो जो पहला वाला है वो है रूट एक्स प्लस, पहले वाला रूट एक्स प्लस, उसके बाद बचा हुआ पार्ट भी y है तो उसको हम y लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है, समझ गए? बस यहीं पे लॉजिक है भैया, ये समझ गए तो हो गया काम। y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई हो गया, जो शेष बचा हुआ पार्ट था उसको y लिख दिया हमने। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट भी हटा रहा है, डिफरेंशिएशन करते समय रूट की दिक्कत आती है, इनफाइनाइट की भी दिक्कत आती है, इनफाइनाइट हटा दिया रूट भी हटा दो, दोनों पक्षों का वर्क करने y स्क्वायर होगा, इधर वर्क करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, एक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो बोथ साइड, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स होता है इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स होता है। ठीक है, इसको हम यहां पे ले जाते हैं, एम्प्लाइज आगे बढ़ते हैं। अब dy बटे dx को लेफ्ट साइड लेके आओ, क्योंकि dy बटे dx लेफ्ट साइड है। हाँ, यहाँ ऑलरेडी 2y इंटू डी वाई बटे dx तो है ही भैया, है ना, और ये भी इधर आएगा तो माइनस का dy बटे dx हो जाएगा और राइट हैंड साइड 1 बचेगा केवल। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि dy बटे dx इसमें भी है, इसमें भी, तो कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2y माइनस 1 और dy बटे dx बाहर ले लिया, यहाँ 2y बचे, यहाँ माइनस 1 बचा, है ना, और इज इक्वल टू 1। और यही स्टूडेंट आपको प्रूव करना था धिंग धिंग, है ना। तो ऐसे ही देखो, ऐसे ही आप बुक में या जो मैंने डिटेल लेक्चर, एक इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन पे डिटेल लेक्चर मैंने बना रखा है, आप डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। वहां पे ऐसे 2-3 क्वेश्चन और भी हमने बता रखी। एक ऐसा भी है, देखिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर इनफाइनाइट, है। तो इसमें x के बाद रिपीट x हो रहा है, तो जो एक छुपा भी दिया जाए तब भी y ही रहता है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर y, और फिर लॉग वाला बन जाता है, बोथ साइड लॉग लेने पर करके ऐसा हो जाएगा।
ठीक है। और ऐसे ही एक log cos x वाला भी था कुछ करके, तो देख लेना आप वीडियो लेक्चर, डिटेल वाला वीडियो लेक्चर देख लेना आप, उसमें अगर और पढ़ना है आपको इनफिनिट वाले तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखिए। कंप्यूट स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे हम बोलते हैं कोई रियल नंबर 25 है, इसका स्क्वायर रूट बताइए, तो इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5 है ना। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो रियल नंबर है। रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है। 25 का स्क्वायर रूट निकालना तो 5 है, 16 का निकालना तो 4 है, 4 का निकालना तो 2 है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो क्या होगा, तो देखिए 3 + 4 आयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, जब आयोटा होता है ना तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मान लीजिए लेट मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है x + आयोटा y, क्योंकि स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर ही होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर नहीं हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आंसर इसका, है ना। तो x + आयोटा y मान लेते हैं हम कि इसका स्क्वायर रूट x + आयोटा y है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो मान लेते हैं कि 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + आयोटा y है, इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो और यहां रख दो, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब ये x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, सवाल तो भैया यही है ना, इंपोर्टेंट सवाल तो यही है। अब ऐसा करो कि इक्वेशन 1 को जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। हाँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, 3 + 4 आयोटा आएगा इज इक्वल टू x + आयोटा y का स्क्वायर करते हैं तो x + आयोटा y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू हम लिख देते हैं, चलो यहां पे लिखते हैं नीचे, 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। देखिए ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो जो जहां पे पहला क्वेश्चन खत्म होता है वहां पे एक लाइन खींच दो और उसके नीचे दो 3 लाइन का गैप छोड़ के दूसरा क्वेश्चन शुरू करो। बहुत साफ सुथरा लिखोगे, अगर आप साफ सुथरा नहीं लिखोगे तो सही होने के बावजूद भी आपके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो 3 + 4 आयोटा इज x + आयोटा y का होल स्क्वायर खोल दो, तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, आयोटा y का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2 × a × b मतलब आयोटा y, ठीक है। ओके, एम्प्लाइज 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू x²। देखिए आयोटा स्क्वायर और y² अलग अलग, हाँ देखो आयोटा y का होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर × y², और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और y² × y², तो ये हो जाएगा -y² हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आयोटा के 4 मान आपको पता होने चाहिए, आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा, आयोटा की पावर 4 = 1, ये 4 आयोटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर भी बना रखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -y² हो गया, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -y² प्लस आयोटा आगे ले लो और ब्रैकेट के अंदर 2xy ले लो, ये वाला। हाँ, और ये वाला ये रियल पार्ट। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, जिसमें आयोटा वाला, आयोटा के साथ जो होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो जिसमें आयोटा नहीं होता उसको, सॉरी आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो यहां पे रियल पार्ट 3 है और इधर रियल पार्ट x² - y² है, इधर इमेजिनरी पार्ट +4 है, इधर इमेजिनरी पार्ट +2xy है, ठीक है, ठीक है।
अब इसकी बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे जब, हाँ, जब बोथ साइड कंपेयर बोथ साइड, हाँ, कंपेयर बोथ साइड, जब बोथ साइड कंपेयर करेंगे स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा, इधर का रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होगा इधर के रियल पार्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है, तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 2xy, वो इक्वल किसके हो जाएगा 4 के, इसके हो जाएगा इसके इमेजिनरी पार्ट के 4 के, तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3, ओके। अब हमें इन दो को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, उद्देश्य तो हमारा एक्स वाई की वैल्यू निकालना ही है ना सारा भाई। ये इक्वेशन जो बनाई हमने, तो हमने स्टार्टिंग में बताया आपको कि हमें अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, इसी के लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, कंपेयर बोथ साइड किया, तो ये इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। अब इन दो को सॉल्व करके भी आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन मिल जाए हमें, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह कोई क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए तो ज्यादा सरल हो जाएगा एक्स वाई की वैल्यू निकालना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए कि हमें एक इक्वेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर एंड लिख दो चाहो तो यहाँ पे, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है। स्टूडेंट क्या होता है बताओ, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा बताओ भाई। देखो एक सिंपल सी बात है इसमें कि भाई जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो यहां पे प्लस आता है, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब देखो ये क्यों फॉर्मूला यूज किया हमने, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 3 रख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए 2xy की जगह 4 रख सकते हैं। देखो ये जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, अलग अलग करेंगे तो इसका 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर या मतलब 2xy का होल स्क्वायर एक ही चीज है, तो 2xy की जगह पे 4 रख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है। एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटता है, इधर रूट लग जाता है, इधर रूट लग जाता है, हाँ इधर रूट लग जाता है, और रूट मतलब प्लस माइनस भी लगता है लेकिन प्लस लगे केवल, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो माइनस तो हो नहीं सकता, प्लस रूट 25, और रूट 25 5 होता है, समझ रहे। स्क्वायर हटाएगा तो रूट लगेगा, रूट 25, इधर से स्क्वायर हटाए इधर रूट 25, रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की एक इक्वेशन चाहिए थी जिससे कि हम इन दोनों को सॉल्व करो। 2 और 4 को सॉल्व करो। 2 और 4 को कैसे सॉल्व, नाउ 2 + 4 एम्प्लाइज समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर, अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 और 5 जोड़ेगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, 2 बटे जाएंगे ना, 8/2 4, और यहां से x इज इक्वल टू, चलो यहां लिख देते, एम्प्लाइड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वायर हटेगा उधर प्लस माइनस भी लगता है रूट भी लगता है, तो +-2 हो गया,
2 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, +-2। एंड अब y की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन 4 में रख दीजिए। चलो 4 में 4 एम्प्लाइज, इक्वेशन 4 में x की जगह पे +-2 रख दो। तो +2 रखो, -2 रखो, होल स्क्वायर उसके 4 ही होना है। तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस y² इज इक्वल टू 5 एम्प्लाइज y² इज इक्वल टू हो जाएगा 4 उधर जाएगा तो 5 - 4, 5 - 4 1 होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1, स्क्वायर रूट लगेगा, √1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो y की वैल्यू +-1 आ गई और x की वैल्यू +-2 आ गई। ठीक है, अब इस नाउ 1 एम्प्लाइज समीकरण 1 में x और y की वैल्यू रखने पर √3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखेंगे, +-2, प्लस माइनस चाहो तो प्लस माइनस बाहर ले लो और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस आयोटा, y की जगह 1 रखेंगे तो आयोटा इंटू 1 आयोटा होता है, तो 2 प्लस आयोटा, +-2 प्लस आयोटा, आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर आ गया है। आप चेक भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करो तो 3 + 4 आयोटा आना चाहिए अगर आपको चेक करना है। तो ये इस प्रकार देखिए स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 3 + 4 आयोटा की जगह हो सकता है कि 5 + 12 आयोटा आ जाए। हाँ, तो ये अगर आपने ये देख लिया, अभी समझ लिया, तो अभी मैं तुरंत इसको पहले इसको करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन तब देखिए। 5 + 12 आयोटा, ठीक है, 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ जरा, बताओ क्या है, कमेंट में बता दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 6th टर्म ऑफ 2x - 1/x² की पावर 7। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हमें इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन का हमें छठवां पद, वैसे टोटल पद इसमें 8 होंगे क्योंकि पावर 8 है ऊपर, हाँ, जिसकी पावर पॉजिटिव पावर अगर कुछ होती है उसका 1 ज्यादा होता है, अगर प्रसार किया जाए पदों की संख्या 1 ज्यादा होती है। पावर 7 है तो पदों की संख्या 8 होगी, तो हमें इसका छठवां पद निकालना है, 6th टर्म, हाँ, छठवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट, एक तरीका तो यह है कि इसका प्रसार करो, जैसे x प्लस a की पावर n का प्रसार करते हैं ऐसे इसका करो, और देखो छठवां पद कौन सा उसको लिख दो कि ये छठवां पद है। दूसरा तरीका जो एक प्रॉपर तरीका है वो ये है कि भाई आप लिखिए पहले, देखिए प्रॉपर तरीका, हाँ, कि वी नाउ दैट जनरल टर्म द्वारा जो करते हैं ना, वी नाउ दैट जनरल टर्म, जीटी लिख रहा हूं ना, जनरल टर्म ऑफ x + a की पावर n इज tr+1 इज इक्वल टू, x + a की पावर n का जनरल टर्म हम जानते हैं, ये जानना पड़ेगा आपको, याद होना चाहिए आपको। डिटेल लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। tr+1 इक्वल टू ncr, पहला पद x की पावर दिस माइनस दिस n - r इंटू सेकेंड पद मतलब a की पावर नीचे वाला r, ये होता है। जनरल टर्म ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ, जब x + a की पावर n का जनरल टर्म ये है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, किसका, जो यहां पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जनरल टर्म ऑफ 2x - 1/x² की होल पावर 7 इज, जनरल टर्म ऑफ दिस इज दिस है, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो जनरल टर्म को हम tr+1 से ही डिनोट करते हैं, ध्यान रखना इसका, tr+1 इक्वल टू क्या होगा, ncr, देखो n क्या था, जो ये पावर थी, तो यहां पे n की जगह 7 है तो 7cr, r की जगह r ही रहेगा भैया, है ना, x मतलब पहला पद, यहां पहला पद क्या है 2x है, तो 2x की पावर दिस माइनस दिस होगा 7 - r इंटू a की पावर मतलब सेकेंड टर्म माइनस भी आएगा -1/x² की पावर r। ठीक है, तो
जनरल टर्म ऑफ दिस इज दिस। अब जनरल टर्म मिल गया है, जिसका हमें 6 टर्म निकालना, उसका जनरल टर्म मिल गया। अब जब जनरल टर्म मिल गया, अब 6 टर्म भी मिल जाएगा। देयरफॉर 6th टर्म ऑफ 2x माइनस 1/x² की होल पावर 7 इज 6 टर्म क्या होगा? 6 टर्म भाई r+1 टर्म ये है, तो 6 टर्म मतलब t6, या t6 को हम t5+1 लिखेंगे। 5+1 6 ही होता है, छठवां पद 5+1 मतलब 6 r+1 r+1 वाला टर्म है ना। तो t6 मतलब t5+1 निकालना है, इज इक्वल। अब r की जगह 5 हो गया, तो 7c r की जगह 5, 2x की पावर केवल r की जगह पे चेंज होगा और एज इट इज रहेगा। 7 माइनस 5 इंटू माइनस 1/x² की पावर 5। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। इज इक्वल टू 7c5, देखो 7c5 को आप लिख सकते हैं 7c7 माइनस 5 एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस आर। जब r का मान n के आधे से ज्यादा होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। 7c5 को 7c7 माइनस 5 मतलब 7c2 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2, और 7c2 को सॉल्व कर दो, या फिर लिख 7, देखो 7c2 को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 6 अपॉन फैक्टर 2 इंटू 1, ये तो पता होना चाहिए भैया आपको। 2 3 6 और 7 21, तो प्लस का 21। टोटल मिला के 7c5 को सॉल्व किया तो 21 आया भैया आंसर। हाँ ठीक है, तो 21 आ गया इसको सॉल्व करके। अब यहां देखो इंटू 2x की पावर क्या होगा? 2x की पावर होगा 7 में से 5 गए 2 है ना, इंटू -1 की पावर 5, माइनस होता है तो माइनस आगे लिख दो भैया, और 1/x² की पावर 5 मतलब x की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो कर दो, माइनस का 21 इंटू 2 की पावर 2 4 होता है, इंटू x की पावर 2 इंटू 1/x की पावर 10 इज इक्वल टू 21 चौके कितने होते हैं? 84 84, तो माइनस का 84 अपॉन x² से x पावर 10 तो x पावर 8 हो जाएगा आंसर। ये आंसर हो गया जी, माइनस का 84 अपॉन x पावर 8। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट छठवां पद निकालना चाहो, सातवां पद, 10वां पद, जो मर्जी निकालो, इसकी जगह पे दूसरा भी आएगा तो ऐसे ही करना है। बस ये मेथड समझ में आ गया तो सब काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्या है कि इन अ डिप्लोमा क्लास, देखिए आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इन अ डिप्लोमा क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट की एक क्लास है, उसमें से 24 इंग्लिश बोलते हैं, 24 कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड 25 कैन स्पीक इन हिंदी, 25 हिंदी बोलने वाले हैं। इफ ईच स्टूडेंट स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, 40 में से कुछ ना कुछ एक लैंग्वेज तो बोलते ही है, ऐसा नहीं है कोई भी जो इंग्लिश भी ना बोलता और हिंदी भी ना बोलता, उससे बाहर कोई नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि सारे के सारे, जैसे माना हम वेन डायग्राम भी बनाए ना, तो उसके अंदर जो है एक सेट इंग्लिश बोलने वालों का है और एक सेट हिंदी बोलने वालों का है, तो इससे बाहर कुछ नहीं है। हाँ, इधर कोई नहीं है जो इससे बाहर, दो इंग्लिश हिंदी, तो 40 के 40 स्टूडेंट इस इन गोलों के अंदर होंगे। हाँ, at least one of the language. The how many can speak English, both English and Hindi, दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं? दोनों बोलने वाले लोग यहाँ पे आएंगे। तो एक्चुअली में इसमें इसकी जरूरत नहीं होती, जो बाहर हमने आयताकार बनाया है, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको, इसमें केवल इसकी देखिए ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, ये इंग्लिश बोलने वाले, ये हिंदी बोलने वाले, तो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये बोथ वाला है, बोथ। हाँ, इसको बोलते हैं ई इंटरसेक्शन एच, मतलब कॉमन एरिया को इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके, देखिए स्टूडेंट, इसमें सिंपल तरीका ये है, लेट
E इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वालों का सेट ई हो गया। इसी प्रकार से एच हम मान लेते हैं सेट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू, क्वेश्चन के अनुसार नंबर ऑफ ई, इंग्लिश बोलने वाले जो इंग्लिश बोलते हैं कितने हैं, 25 हैं। नंबर ऑफ एच, हिंदी बोलने वाले 24 है भैया, हाँ 24 कैन स्पीक इंग्लिश, 24, और हिंदी बोलने वाले 25 हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले, दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले एटलीस्ट वन, जैसे आता तो यूनियन आ जाता, एटलीस्ट वन। तो नंबर ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू 40। ई यूनियन एच का मतलब होता है इंग्लिश या हिंदी में से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, वो है 40। 40 में से कम एक लैंग्वेज, सारे के सारे स्टूडेंट कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, तो मतलब 40 स्टूडेंट में से कोई ना कोई बोलता है, तो एटलीस्ट वन लैंग्वेज जैसे ही आता है तो वहां यूनियन का यूज होता है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे लिखा हिंदी में देखो कि डिप्लोमा की इस कक्षा में 40 विद्यार्थी में से 24 अंग्रेजी बोलते हैं, तो नंबर ऑफ ई 24, 25 हिंदी बोलते हैं, नंबर ऑफ एच 25। यदि हर कोई विद्यार्थी दी हुई भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकता है, जो 40 विद्यार्थी में कम से कम एक भाषा या एटलीस्ट वन जहां पे आता है, तो मतलब यूनियन आ जाएगा, ई यूनियन एच इज इक्वल टू 40। ठीक है, और अब बताना क्या है, निकालना क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलना है, हिंदी और इंग्लिश, और हाँ एंड वाला और जैसे आता है वहां इंटरसेक्शन होता है, तो नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले, और हिंदी, हाँ और जैसे आता है इंटरसेक्शन। ठीक है, अब नाउ हम जानते हैं, ये देखो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना होता है आपको बस। नंबर ऑफ, जैसे कि यहां पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देयरफॉर जब नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो नंबर ऑफ ए की जगह एच, ई और बी की जगह एच रख दो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ले रखा हमने इसलिए उसको रख सकते हैं, ए और बी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए नंबर ऑफ ई यूनियन एच बराबर क्या होगा, तब होगा नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच एम्प्लाइज नंबर ऑफ ई यूनियन एच की जगह पे आएगा 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई की जगह पे आएगा 24 प्लस नंबर ऑफ एच की जगह पे आएगा 25 माइनस है ई इंटरसेक्शन एच। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि ये 40 हो गया इज इक्वल टू 24 और 25 को अगर ऐड कर देंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच रहेगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं, तो इसको माइनस एन इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एच को इधर लेके आओ, तो प्लस का एन ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड में 49 ऑलरेडी है, 40 को राइट साइड लेके जाओ तो माइनस का 40 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 9 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले 9 हैं। ठीक है, अब एक दूसरे ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि
अगर वेन डायग्राम से करना है तो ई और एच दोनों में से कोई ना कोई बोलने वाले टोटली कितने हैं, 40 हैं। टोटल इन दोनों के मिलाकर के 40 होने चाहिए। लेकिन इंग्लिश बोलने वाले 24 और हिंदी बोलने वाले 25, और इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलाकर के अगर किया जाए तो कितने बन रहे हैं, 49 बन रहे हैं, जबकि टोटल 40 होने चाहिए। तो 9 एक्स्ट्रा है, तो जो 9 एक्स्ट्रा है, दोनों 40 होने चाहिए थे लेकिन 49 बन रहे हैं, तो 9 एक्स्ट्रा हो गए ना, 50 माइनस 9 40, 9 एक्स्ट्रा हो गए। तो जो 9 एक्स्ट्रा हो गए इसका मतलब कॉमन वाले हैं 9, कॉमन वाले हैं वो 9, कॉमन वाले हैं वो 9 का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं, 9। अब इंग्लिश को पूरा करो, इंग्लिश को पूरा करने के लिए इंग्लिश 24 होने चाहिए थे, 9 ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, और कितना ऐड करें कि इसमें 24 हो जाए, तो क्या कितना ऐड करें, 15, 9 और 5 14, हाँ 15 और 9 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हिंदी को पूरा करो, हिंदी के 25 होने चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ 16 होने चाहिए, 16 और 9 25, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, और इंग्लिश बोलने वाले 24, हिंदी बोलने वाले 25, केवल इंग्लिश बोलने वाले अगर पूछा जाता तो 15, केवल इंग्लिश बोलने वाले, और केवल हिंदी बोलने वाले बोला जाए तो 16, ठीक। तो ये ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लेना, कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लेना। इसके अलावा एक चीज और भी पूछा जा सकता है, देखियो कि नंबर ऑफ ई माइनस एच भी निकालो। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच मतलब कि दोनों बोलने वाले, नंबर ऑफ ई माइनस एच का मतलब होता है कि केवल इंग्लिश बोलने वाले, ये तो इंग्लिश बोलने वाले हैं, केवल इंग्लिश बोलने वाले मतलब जो कॉमन वाले हैं वो हटाने पड़ेंगे, तो 15 बचते हैं। तो नंबर ऑफ ई माइनस एच इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। ध्यान रखना इस चीज का, नंबर ऑफ ई कितने हैं, 24 हैं, माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एच कितने हैं, 9 आया आपका, 24 में से 9 गए, कितने बचते हैं, 15 बचते हैं। आंसर केवल इंग्लिश बोलने वाले 15 है, ठीक। इसी प्रकार से अगर ये पूछा जाता है कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एच माइनस ई लिखा जाता है उसको, केवल हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले से इंग्लिश वाले हटा दो, हिंदी बोलने वालों में से जो इंग्लिश भी बोलते हैं उनको 9 को हटा दो, है ना। तो मतलब नंबर ऑफ एच माइनस ई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। ध्यान रखना ई माइनस एच हो या एच माइनस ई हो, माइनस में ई इंटरसेक्शन एच ही आएगा, लेकिन पहले क्या आएगा, अगर ई में से माइनस हो रहा है तो नंबर ऑफ ई आएगा, एच माइनस माइनस हो रहा है तो नंबर ऑफ एच आएगा, ओके। इज इक्वल नंबर ऑफ एच कितने हैं, 25 है, माइनस 9, ये 9 है, और ये 16 आपका आंसर आ जाएगा। केवल हिंदी बोलने 16, देखो ये हिंदी बोलने 16, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है ना वो होता है एच माइनस ई, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है ई माइनस एच, और ये कॉमन वाला एरिया ई इंटरसेक्शन, दोनों मिला के ई यूनियन एच, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको दे रखा है, ए दे रखा है, गिवन दैट, जो दे रखा है पहले उस लिख लीजिए, गिवन दैट ए इज इक्वल टू दे रखा है 4 1 6 5 का एक मैट्रिक्स है, और हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर ए दे रखा हो तो ए इनवर्स का निकालने का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो पहले तो भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो। देयरफॉर जब ए इक्वल टू इतना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट में बदल दो, सीधे डंडे कर दो, मोड़ना नहीं आगे से, तो वो डिटरमिनेंट हो जाता है और अंदर वही नंबर रहेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई होता है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 5 में होता है, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, और लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई होता है, सॉरी हाँ, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20
-6 एकम 6 इज इक्वल टू बचा आपका 14। तो 14 जीरो के इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अपॉन में जीरो होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 14 आ गया। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, देखिए स्टूडेंट इसको मैं एक बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताना चाहूंगा। इसका शॉर्टकट है एडजॉइंट निकालने का। जब 2x2 की मैट्रिक्स हो, 2 रो 2 कॉलम हो, तो एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड होता है, अदरवाइज प्रॉपर मेथड तो है ही। जो डिटेल लेक्चर में मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहां मिल जाएगा आपको। 3x3 के लिए ये वाला शॉर्टकट नहीं लगता है, उसके लिए दूसरा वाला शॉर्टकट लगता है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है 2x2 की मैट्रिक्स का, तो सिंपल है, सिंपल तरीका है कि जो ये मेन डायगोनल है, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम वाला, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। मेन डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज हो जाता है आपस में, 5 की जगह 5 4 की जगह हो जाता है, मतलब यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, मेन डायगोनल के एलिमेंट आपस में बदल दिए, इंटरचेंज हो जाते हैं, और ऑफ डायगोनल, इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ऑफ डायगोनल में 1 और 6 है, इनके साइन को बदल दिया जाता है। जैसे 1 है तो माइनस का 1, अगर माइनस का होता है तो प्लस का माइनस, माइनस का 6, प्लस का 6 है तो माइनस का 6। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया जाता है और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को का साइन बदल दिया जाता है। बस ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, शॉर्टकट तरीका है। ठीक, एडजॉइंट ए आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। नाउ A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A is equal to, या implies A inverse is equal to 1 upon determinant of A मतलब 14 और adjoint of A मतलब ये 5 minus 1 ये वाला ना, minus 6 और 4। ठीक है, 1 upon 14 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो A इनवर्स आपका आ जाएगा। 1 upon 14 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 5 upon 14 यहां करेंगे तो माइनस 1 upon 14, यहां करेंगे तो माइनस 6 upon 14, यहां करेंगे तो 4 upon 14। यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ए इनवर्स निकालने का ये शॉर्टकट तरीका है, और ये आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेक्शन सी बताएंगे आपको। स्टूडेंट अगर अच्छे से आपने ये क्वेश्चन पेपर भी कर लिया तो पास तो आप 100% हो जाओगे। तो थोड़ा सा बहुत अच्छे से सीरियस तरीके से वीडियो लेक्चर को देखिए, समझिए और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन खुद भी करिए, तो 100% आप पास हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो और स्टूडेंट जो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हमें इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो लाइक कर देंगे आप, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा इससे और बेटर करने के लिए, और बेटर वीडियो लेक्चर आपको देने के लिए। दूसरा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने नियर एंड डियर को शेयर कर दो, क्योंकि जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। अगर आप अच्छा कुछ देते हैं, किसी को शेयर करते हैं, तो आपको ऊपर वाला अच्छा देता है। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।